नेक्स्ट टॉपिक जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारे बॉडी में दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है लिवर एंड देन है पैंक्रियास। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों जो ग्लैंड्स हैं वो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे वो जॉइंट कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑर्गन बनाएंगे जो कि है हमारा स्टमक। तो ये है स्टमक। स्टमक का ये पार्ट हो गया। और फिर ये जो एक सी शेप स्ट्रक्चर जो हमारी नीट की टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि ड्यूओडेनम इज़ ए सी शेप स्ट्रक्चर, तो वैसा ये हो गया हमारे पास ड्यूओडेनम। और तुम्हें पता है कि जो स्टमक है वो एक तरफ इंक्लाइंड होता है, तो इंक्लाइंड स्टमक हो गया। स्टमक के जस्ट बाद उसके आसपास ही आता है लिवर। लिवर जो है अब ये एक ग्लैंड है जो कि पता है तुम्हें बाइल प्रोड्यूस करती है। ये हो गया लिवर। अब देखने में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो लोब दिख रहे हैं, ये एक छोटा लोब और ये बड़ा लोब। तो ये जो स्मॉल जो एक लोब दिखता है ये है हमारा लेफ़्ट लोब और ये है राइट लोब। अब हम पढ़ने के लिए तो हम यहाँ पे दो लोब बना रहे हैं, लेफ़्ट एंड राइट, पर एक्चुअल में जो लिवर है उसके 4 लोब्स होते हैं। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ लिवर देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि ये 4 लोब होते कैसे हैं। तो ये लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर हो गया, ये राइट लोब ऑफ लिवर। और जो दूसरी ग्लैंड जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो है पैंक्रियास। तो ये हो गया पैंक्रियास का स्ट्रक्चर। अब समझने के लिए हम ये डायग्राम जो है थोड़ा सा दूर दूर बना रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है एकदम आपस में एकदम इंटरलिंक्ड होते हैं और एकदम पास होते हैं। तो तुम्हें अगर ये देखना है तो तुम्हें नीट की टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम मिल जाएगा और जो हमारा स्टेट 11 का टेक्स्ट बुक है वहाँ पे भी मिल जाएगा। और ये पता है तुमको कि यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर सारा रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम और डायफ्राम के नीचे हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होता है। अब ये जो लिवर है ये एकदम जो है डायफ्राम के एकदम पास होता है। तो पहले लेबल कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास स्टमक। ये हो गया लिवर। लिवर का कौन सा लोब है ये लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। अगर ये लेफ्ट है तो ये वाला नेक्स्ट वाला कौन सा होगा राइट लोब ऑफ लिवर। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो ये हो गया लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड ये हो गया राइट लोब ऑफ लिवर। एंड ये वाली ग्लैंड कौन सी है हमारे पास पैंक्रियास। ठीक है, तो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर, पैंक्रियास, स्टमक। और ये तो हमको पता है सी शेप जो हमारे बुक में लिखा गया है वो है ड्यूओडेनम। इतना। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमें पढ़ाई के लिए ये वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर की पोजीशनिंग ऐसी है कि वो लिवर के नीचे साइड प्रेजेंट होता है। मैं तुम्हें इमेज भेज दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे देख लेना। अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी लिवर की बात होती है तो हम हिपैटिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर से जो एक डक्ट निकलेगा उसका नाम होगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब राइट लोब ऑफ लिवर से जो डक्ट निकल रहा है उसका नाम सेम, जैसा अगर ये लेफ्ट है तो ये हो जाएगा राइट हेपेटिक डक्ट। अब ये डक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिवर जो है वो बनाएगा बाइल जूस। अब बाइल जूस को लिवर तो खुद डाइजेशन करता नहीं है ना, तो लिवर को ये जो बाइल जूस है उसे पहुंचाना है ड्यूओडेनम तक। ठीक है, तो वहाँ तक पहुंचाने के लिए इसे लगेंगे डक्ट्स। इसलिए लेफ्ट लोब से कौन कलेक्ट करेगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एंड राइट लोब से कौन कलेक्ट करेगा राइट हेपेटिक डक्ट। अब ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों मिल गए, राइट और लेफ्ट दोनों मिल गए, तो क्या हो जाएगा उसका नाम कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर।
तो अब ये हुआ गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर को भी अपना सामान, यानी कि सामान तो नहीं, जो बाइल जूस है वो पहुँचाना है। अब एक्चुअल में गॉल ब्लैडर बनाता नहीं है, होता वो मैं बाद में समझाती हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। तो ये गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है, रेड में बना रही हूँ मैं, उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। और ये है हमारा गॉल ब्लैडर। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब दोनों मिल गए। अब ये डुओडेनम के पीछे ट्रैवल करेंगे और इन्हें जाना कहाँ तक है, पैंक्रियाज तक। उनको पैंक्रियाज में ऊपर होना है। तो देखो कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल गए, उन्होंने दूसरा एक डक्ट बना लिया। तो इस डक्ट का नाम है, अब लेके क्या जाने वाले हैं, ये बाइल। तो इसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। और इसका एक और नाम है डक्टस कोलियोडोकस। ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर हुआ, अभी हमने सिर्फ लिवर की बात की है। लिवर में ये सारे डक्ट्स आ गए। अब आता है पैंक्रियाज की बात। तो पैंक्रियाज के पास जो ये एक डक्ट दिख रहा है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान से देखना। डक्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। ये जो है, ये है डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, डक्ट ऑफ विल्सन। तो पैंक्रियाज से, अभी हम ये नहीं देख रहे कि पैंक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है, क्या बना रहा है, अभी हम बस देख रहे हैं कि डक्ट्स कौन से हैं। तो पैंक्रियाज से एक डक्ट निकल रहा है जिसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। एक और चीज़ रह गई यहाँ पे कि जो ये कॉमन बाइल डक्ट है, यहाँ पे देखो तुम्हें एक ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग में भी ना एक स्फिंक्टर होता है। तो उस स्फिंक्टर का नाम है, मैं नीचे यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है, अब अगर डिओडेनम में फूड है, अब फूड कहाँ से आया, देखो यहाँ से स्टमक से आया, अगर डिओडेनम में फूड है तो ही ये यहाँ जाके इधर सिक्रीट करेगा, मतलब रिलीज़ करेगा। पर अगर डिओडेनम में फूड ही नहीं है तो कोई काम ही नहीं है ना इसका, बाइल जूस का यहाँ पे काम ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये वापस से, ये पैंक्रियाज वाला भूल जाओ, अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो ये क्या करेगा, वापस से इधर गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर कर लेगा बाइल जूस को। अब ये हो गया हमारे पास डक्ट ऑफ विल्सन। अब ये दोनों जॉइंट हो गए, ये दोनों ओपन हो गए। अब ये दोनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है, अब देखो ये लिवर से भी आया है, पैंक्रियाज से भी जॉइंट है, तो इसका नाम होता है, जो पिंक कलर का है, हिपैटो, क्योंकि लिवर से है, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसको ओपन होना है डिओडेनम के पास। डिओडेनम के पास जब ये ओपन होता है तो ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये सारे जो नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया एम्पुला ऑफ वेटर। अब एम्पुला ऑफ वेटर में यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर रहेगा, जो ये दिख रहा है ना, जहाँ पे हमको डिओडेनम के पास इसको ओपन करना है, तो यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर रहेगा, और उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ODDI। कोई OD बोलते हैं वैसे तो, ODP, जो जैसा प्रोनाउंस करता है, पर ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है। तो ये हो गया स्फिंक्टर ऑफ OD। अब एक नेक्स्ट एक और डक्ट होता है, जो कि क्या होता है, वो डिओडेनम पे ऐसे हिपैटो हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, वो ऐसे जॉइन नहीं होता, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट भी नहीं बनाता, वो क्या करता है, डायरेक्टली पैंक्रियास का डिओडेनम से कनेक्शन रहता है।
तो यहाँ से पैंक्रियाज से डायरेक्टली वो कहाँ पे ओपन होगा, हमारा जो डिओडेनम है वहाँ पे, और उसका जो नाम है वो है, नीचे लेबल कर देती हूँ, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ठीक है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। और ये क्या होता है, ओपन डायरेक्टली इनटू द डिओडेनम। तो यहाँ पे जो है जो सारे डक्ट्स हो गए वो हमने कवर कर लिए, पर फिर भी एक बार तुम्हें याद रहे इसलिए फिर से बता देती हूँ कि ये हुआ हमारा डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे हमारा एलिमेंट्री वाला कैनाल वाला जो पोर्शन है, स्टमक, लिवर एंड पैंक्रियास, आपस में क्या रहेंगे ये लोग, कनेक्टेड। ये है डिओडेनम का पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो। लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड राइट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब से अगर जो डक्ट निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट से राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों जो हेपेटिक डक्ट्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे, कॉमन हो गया इसलिए कॉमन हेपेटिक डक्ट। लिवर के नीचे साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट या फिर डक्टस कोलियोडोकस। अगर डिओडेनम में फूड है तो ही ये क्या करेगा, अपना जो सिक्रीशन है आगे करेगा, पर अगर नहीं है, फूड नहीं है डिओडेनम में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा बाइल जूस है वो वापस जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट आता है पैंक्रियास। पर पैंक्रियास में ओपन होने के पहले यहाँ पे फिर से एक स्फिंक्टर आता है जिसका नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। पैंक्रियास से एक डक्ट निकल रहा है जिसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्ट ऑफ विल्सन एंड कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट डायरेक्टली जो है डिओडेनम में ओपन नहीं होता, वो क्या बनाता है, पहले एक एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर के पास भी जहाँ पे डिओडेनम पे ओपनिंग करना है वहाँ पे फिर से एक क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो वह स्फिंक्टर जैसे ओपन होता है वैसे ही काम करेगा। एक और डक्ट जो है पैंक्रियास के पास, वो ऐसा डायरेक्टली पैंक्रियास से लेकर डिओडेनम तक का कनेक्शन है जिसका नाम है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। तो तुम्हें अगर समझ में आया होगा तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो तुम ज़रूर सॉल्व करके देखना, हमारी जो MTG वाली नोटबुक है उससे।